वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉर्ज लुकास, सोशलिस्ट रियलिज्म एंड क्रिटिकल रियलिज्म। ये दोनों ही जो डिफरेंट टर्म्स हैं आज हम इनको डिस्कस करेंगे। एंड जॉर्ज लुका के क्या जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं सोशलिस्ट रियलिज्म को लेकर एंड क्रिटिकल रियलिज्म को लेकर, इनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने राइटर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज लुका की बर्थ हुई थी 1885 में, इनकी डेथ हुई थी 1971 में। हंगेरियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे एंड पॉलिटिशियन थे। जॉर्ज की जो इम्पैक्ट है मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी पर वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें रियलिज्म की, आइडियोलॉजी की एंड लिटरेचर का सोसाइटी में क्या रोल है, लिटरेचर का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, इन सभी टॉपिक्स को जो है वो जॉर्ज लुकास ने जो है वो डिस्कस किया है। कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो मोस्टली जॉर्ज लुकास ने जो है वो डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। लुकास बिलीव करते हैं कि जो रियलिज्म होता है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी अप्रोच है जिसके थ्रू जो है वो हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं एंड सोशल जो चेंज है उसको जो है वो प्रमोट भी कर सकते हैं। कि जो रियलिस्ट राइटर्स होते हैं उनको चाहिए कि हमारी सोसाइटी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं एंड जो हमारी लाइफ की जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं उसको लिटरेचर के थ्रू जो है वो सोसाइटी के सामने रखें, ताकि सोसाइटी को पता चले कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एंड क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू लोका कि जो लिटरेचर है वो हमारी जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हो रही है इस टाइम पे, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और वो बिलीव करते थे कि जो राइटर हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि उनके आइडियोलॉजिकल बाइसेस क्या हैं एंड उन्हें जो है वो ऐसे वर्क्स को क्रिएट करना चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव सोशल चेंज लेके आए। मीन्स कि अपनी आइडियोलॉजीज पर जो है वो वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है द रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल। अकॉर्डिंग टू लोका कि उनका जो बिलीव था कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं एंड जो राइटर्स हैं उनका एक क्रिटिकल रोल होता है सोशल चेंज जो है वो उसको प्रमोट करने में। अगर सोसाइटी में कोई चेंज ला सकता है तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स ही हो सकते हैं एंड राइटर्स होते हैं जो कि फील करते हैं कि सोसाइटी में जो है वो चेंज किस तरह से लाया जाए। एंड वो कहते हैं कि जो राइटर्स हैं उनको जो है वो इंगेज होना चाहिए मैसेज के साथ एंड ऐसे वर्क्स क्रिएट करने चाहिए जो कि इंस्पायर करें एंड एजुकेट भी करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लास कॉन्शियसनेस का। लुका जो खुद हैं वो भी मार्क्सिज्म से जो है वो कमिटेड थे एंड बिलीफ रखते थे जो लिटरेचर है वो जो है वो क्लास स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करे कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से लेबर क्लास जो है वो सर्वाइव कर रही है, लेबर क्लास की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं एंड किस तरह से कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। एंड राइटर्स को जो है वो इस पे काम करना चाहिए एंड ऐसे वर्क्स लिखने चाहिए जो कि क्लास कॉन्शियसनेस को प्रमोट करते हों, जिसमें दिखाया जाता हो कि लेबर्स की जो स्ट्रगल्स हैं, उनका जो हार्ड वर्क है वो किस टाइप का है और उनको किस तरह से सर्वाइवल जो है वो करना पड़ता है। वर्क्स देख लेते हैं जिसमें हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस फर्स्ट है जो कि 1923 में आया था। इसमें जो है वो मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी एंड क्लास कॉन्शियसनेस के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो एक्सप्लोर किया गया था। हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस इनकी कलेक्शन थी एसेज की। है द हिस्टोरिकल नॉवल जो कि 1937 में आया था। इस बुक में हिस्टोरिकल नॉवल की डेवलपमेंट कैसे हुई है इस चीज़ को डिस्कस किया गया है एंड रियलिज्म एंड आइडियोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर किया गया है। नेक्स्ट वर्क है स्टडीज़ इन यूरोपियन रियलिज्म जो कि 1950 में आया था। ये भी इनकी एसेज की कलेक्शन है जिसमें जो है वो यूरोपियन जो वर्क है उनको एक्सप्लोर किया गया है एंड जो रियलिस्ट राइटर्स हैं यूरोपियन उनको जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसमें बाल्ज़क, डिकन्स एंड टॉलस्टॉय ये सभी राइटर्स आते हैं की तरफ, जो कि है क्रिटिकल रियलिज्म। अकॉर्डिंग टू लोका जो कि जिन्होंने जो है वो आर्ग्यू किया है कि क्रिटिकल रियलिज्म जो है ये एक ऐसी लिटरेरी अप्रोच है जो कि पोर्ट्रे करती है हमारे सामने या फिर हमें जो है वो ये दिखाती है कि हमारी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं एंड कितनी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं वो हैं एंड जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को जो है वो शेप करती हैं। इन सभी चीज़ों को जो है वो हम लोग क्रिटिकल रियलिज्म में डिस्कस करते हैं। रियलिज्म जिसके अंदर हम लोग रियलिटी की बात करते हैं, हमारी जो सोसाइटी होती है उसकी बात करते हैं,
हमारे आसपास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनको शेयर करते हैं, एंड जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रियलिटी बेस्ड, उनको जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड उन पे जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्रिटिकल रियलिस्ट जो राइटर्स हैं उनको मेंशन यहाँ पे जॉर्ज ने किया है, थॉमस मैन है, गुस्टेव फ्लॉबर्ट है। ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने जो है वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया एंड जो उस टाइम की कॉन्ट्रडिक्शंस थी एंड स्ट्रगल्स थी उनको अपने वर्क्स के थ्रू बताया है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट रियलिज्म। सोशलिस्ट रियलिज्म जो है ये मोर एडवांस लिटरेरी अप्रोच है। इसमें जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो है वो क्रिटिक किया जाता है और साथ में ये भी इमेजिन किया जाता है कि सोशलिस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अगर किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सोसाइटी के लिए डेंजरस हैं, तो उनका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो जो सोशलिस्ट रियलिज्म वाले हैं वो अल्टरनेटिव के बारे में भी सोचते हैं कि जो चेंज है वो कैसे लाया जा सकता है। ये स्ट्रगल एंड जो ट्रिम्फिस हैं वर्किंग क्लास की उनको दिखाते हैं एंड जो ह्यूमन लिबरेशन का जो पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लोर किया जाता है सोशलिस्ट रियलिज्म में। सोशलिस्ट रियलिस्ट जो राइटर्स हैं उसमें मैक्सिम गोर्की, बर्टोल्ड ब्रैकेट ये आ जाते हैं जिन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू इंस्पायर किया है एंड एजुकेट किया है रीडर्स को, और जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सोशलिज्म के लिए, सोशलिज्म जो है वो किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, सोसाइटी में कैसे जो है वो चेंज लाया जा सकता है, वो अपने वर्क्स के थ्रू जो है वो बताया। रियलिज्म एंड सोशलिस्ट रियलिज्म में मेन डिफरेंस यही बनता है कि क्रिटिकल रियलिज्म में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी डिस्कस किया जाता है, बट इन सोशलिस्ट रियलिज्म अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो उसमें जो है वो चेंज कैसे लाया जा सकता है, क्या अल्टरनेटिव्स जो है वो किए जा सकते हैं जिससे जो है वो सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाए, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।